नमस्कार, मैं निकेश आज एक बार फिर आप लोगों के साथ जुड़ रहा हूँ। पिछले वीडियो में मैंने भारतीय दर्शन से संबंधित विषयों पर बात की थी। आज मैं वेस्टर्न फ़िलॉसफ़ी पर बात करूँगा। क्योंकि वेस्टर्न फ़िलॉसफ़ी से स्टूडेंट बहुत कम जुड़ पाते हैं, इसलिए आज के वीडियो के लिए मैंने वेस्टर्न फ़िलॉसफ़ी को चुना है। वेस्टर्न फ़िलॉसफ़ी में मैं आज आयरिश फिलोसोफर जॉर्ज बर्कले की सब्जेक्टिव आइडियलिज्म पर बात करूंगा। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि वेस्टर्न फिलॉसफी में, खास करके मॉडर्न वेस्टर्न फिलॉसफी में, इपिस्टेमोलॉजी से जुड़े हुए 3 सिद्धांत आते हैं। पहला सिद्धांत है रैशनलिज्म, दूसरा सिद्धांत है एम्पिरिसिज्म और तीसरा सिद्धांत है क्रिटिसिज्म। रैशनलिज्म के प्रमुख समर्थकों में 3 मॉडर्न फिलोसोफर का नाम बहुत ही चर्चित है। उनमें हैं रेने डेकार्ट, स्पिनोजा और लाइबनिज। ये 3 फिलोसोफर जो हैं रैशनलिस्ट कहे जाते हैं। दूसरी थ्योरी है एम्पिरिसिज्म। इसमें भी 3 मॉडर्न फिलोसोफर का नाम जो लिया जाता है, वो 3 मॉडर्न फिलोसोफर हैं जॉन लॉक, जॉर्ज बर्कले और डेविड ह्यूम। आज मैं एम्पिरिसिज्म से जुड़े हुए फिलोसोफर जॉर्ज बर्कले की सब्जेक्टिव आइडियलिज्म पर बात करूंगा। सब्जेक्टिव आइडियलिज्म है क्या? सब्जेक्टिव आइडियलिज्म को जिस पर मैं बात आज कर रहा हूँ, उससे पहले कुछ और भी इससे जुड़ी हुई बातें हैं जिसको मैं स्पष्ट करना चाहूँगा। ये आइडियलिज्म की थ्योरी आई कहाँ से? जब हम क्लासिकल वेस्टर्न फिलॉसफी में जाते हैं तो प्लेटो की फिलॉसफी से ही हमें आइडियलिज्म के बारे में पता चलता है। यानी कि प्लेटो की फिलॉसफी में ही आइडियलिज्म की नींव रखी जा चुकी थी और आधुनिक समय में जॉर्ज बर्कले ने इसको स्पष्ट किया, इसको आगे बढ़ाया। जब मैं सब्जेक्टिव आइडियलिज्म की बात करता हूँ तो यह आइडियलिज्म में 2 पार्ट हो जाता है। एक तो ऑब्जेक्टिव आइडियलिज्म और दूसरा सब्जेक्टिव आइडियलिज्म। तो अपने जीवन के पूर्वार्ध में जॉर्ज बर्कले ने सब्जेक्टिव आइडियलिज्म को अपनाया और अपने जीवन के उत्तरार्ध में वो कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिव आइडियलिज्म की ओर जाते हुए दिखे। अब ये आइडियलिज्म है क्या, इसको सबसे पहले जानना पड़ेगा कि आइडियलिज्म है क्या। आइडियलिज्म यानी कि प्रत्ययवाद। ये प्रत्ययवाद का जो सिद्धांत है, जैसा कि मैंने बताया कि प्लेटो के दर्शन से ही हम इसको देख रहे हैं। प्लेटो ने आइडिया यानी कि प्रत्यय को वस्तुओं से अलग माना। यानी उन्होंने वस्तु को भी स्वीकार किया और प्रत्यय को भी स्वीकार किया। यानी उन्होंने बताया कि ये दोनों चीज़ें अलग हैं। अब जब मैं बर्कले की बात कर रहा हूँ तो बर्कले ने अपने एम्पिरिसिज्म को स्थापित करने के लिए उन्होंने सबसे पहले मैटर का खंडन किया। लॉक ने 3 तत्व को स्वीकार कर लिया। पहला तत्व है मैटर, दूसरा है सोल और तीसरा है गॉड। जॉन लॉक ने इन तीनों को स्वीकार कर लिया, लेकिन जॉर्ज बर्कले ने मैटर का खंडन किया। उन्होंने कहा कि मैटर नाम की कोई सत्ता नहीं है, यानी कि मैटर का उन्होंने
निषेध कर दिया। उन्होंने वस्तुओं को किस रूप में लिया? तो उन्होंने कहा कि वस्तु क्या है, वो कलेक्शन ऑफ आइडियाज़ है, यानी प्रत्ययों का समूह है। लॉक ने उसे गुण के रूप में लिया कि वस्तु क्या है, गुण का समूह है। उसी तरह से जॉर्ज बर्कले ने कहा कि वस्तु जो है वह प्रत्ययों का समूह है, यानी कि कलेक्शन ऑफ आइडियाज़ है, और इसके अतिरिक्त वस्तु का कोई अस्तित्व नहीं है। क्या किसी खास वस्तु को हम देख पाते हैं, उसका परसेप्शन कर पाते हैं? जिसका परसेप्शन हम वो करते हैं, वो परसेप्शन क्या है, कलेक्शन ऑफ आइडियाज़ है। उन्होंने एक उदाहरण भी दिया कि मैं मेज पर लिख रहा हूँ, तो मेज क्या है, एक आकृति है, एक उसका ढांचा है, तो कुछ प्रत्ययों का समूह जो है वही मेज है। और उन्होंने अपने आइडियलिज्म की स्थापना के लिए एब्स्ट्रैक्ट आइडिया का भी खंडन किया। एब्स्ट्रैक्ट आइडिया जो है वो क्या है, वो है जो वस्तु से अलग अस्तित्व रखता है, यानी कि एब्स्ट्रैक्ट आइडिया जो है वो वस्तु का सामान्य है, जैसे मनुष्य। लेकिन बर्कले जो है वो इनका खंडन करते हैं। वो कहते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट आइडिया नहीं है, क्योंकि वस्तुओं का जो हम प्रत्यक्ष करते हैं उसमें किसी इस तरह के सामान्य का हम प्रत्यक्ष नहीं करते हैं, उसका परसेप्शन हम नहीं करते हैं। तो वो एब्स्ट्रैक्ट आइडिया का भी खंडन कर देते हैं, वस्तु का खंडन कर देते हैं, और उनका जो सब्जेक्टिव आइडियलिज्म का मुख्य आधार जो है वो है कि सत्ता अनुभव मूलक है, दृश्यते इति वर्तते, ऐसे इस्ट परसिपिंग। ये उनके सब्जेक्टिव आइडियलिज्म का आधार है। इसके अनुसार जिस वस्तु का हम प्रत्यक्षीकरण करते हैं उसी वस्तु का अस्तित्व है, और वो उसका परसेप्शन भी हम किस रूप में करते हैं, तो कलेक्शन ऑफ आइडिया के रूप में करते हैं। तो और वो आइडिया का आधार क्या है, मन जो है आइडिया का, यानी कि प्रत्यय का, विज्ञान का आश्रय है। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि मैं वस्तु को प्रत्यय के अनुरूप बनाता हूँ, न कि प्रत्यय को वस्तु के अनुरूप। वे वस्तुओं को प्रत्यय के अनुरूप बना रहे हैं, न कि प्रत्यय को वस्तु के अनुरूप, क्योंकि प्रत्यय का आधार है हमारा मन, और इसलिए उनके प्रत्ययवाद को नाम दिया गया सब्जेक्टिव आइडियलिज्म। अब जैसे कि वो कहते हैं, वो तर्क देते हैं कि किसी वस्तु का अस्तित्व है क्योंकि मैं उसका परसेप्शन कर रहा हूँ, और यदि मैं उस वस्तु का परसेप्शन नहीं कर रहा तो कोई दूसरा उस वस्तु का परसेप्शन कर रहा है, और यदि कोई दूसरा उस वस्तु का परसेप्शन नहीं कर रहा तो गॉड उस वस्तु का परसेप्शन कर रहे हैं। तो इस तरह से वस्तु का अस्तित्व है, लेकिन किस रूप में, कलेक्शन ऑफ आइडियाज़ के रूप में, और आइडिया का आश्रय क्या है, वो हमारा मन है। तो इस तरह से मन या आत्मा यानी कि सोल को वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, गॉड को एक्सेप्ट कर लेते हैं, और मैटर यानी कि जड़ तत्व का वो खंडन करते हैं। तो ये उनका है सब्जेक्टिव आइडियलिज्म।
और इसका आधार भी उनका एम्पिरिसिज्म का सिद्धांत है। एम्पिरिसिज्म यानी कि उन्होंने जैसा कि बताया कि जिसका वो अनुभव कर सकते हैं उसकी सत्ता है, तो इसीलिए वो एब्स्ट्रैक्ट आइडिया का भी खंडन करते हैं, क्योंकि उसका अनुभव नहीं हो पाता, उसका परसेप्शन नहीं हो पाता, और यही उनका सब्जेक्टिव आइडियलिज्म है। आज के वीडियो में बस इतना ही। मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद।